बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम आज की डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है और दूसरी जो बड़ी खबर है, बड़ी जो डेवलपमेंट है, वो तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अदालत से रिहा करने के बाकायदा अहकाम जारी हो चुके हैं। और आज जज साहब जो हैं बड़े एग्रेसिव मोड में रिमार्क्स दे चुके हैं और बड़े सख्त किस्म के आज फैसले किए हैं। और आज परवेज़ इलाही को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा PTI के रहनुमा एजाज चौधरी के हवाले से आज एक बार फिर बड़ा सख्त किस्म का फैसला लिया जा चुका है। क्यों, कैसे और क्या वजह बनी है, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज लाहौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की है। और जिस सिलसिले में नैब वकाब ने बाकायदा साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को अदालत में पेश भी किया है। और परवेज़ इलाही ने नैब की जानिब से अपनी गिरफ्तारी को जो गिरफ्तारी थी उनकी परवेज़ इलाही की, उन्होंने अदालत में इसको चैलेंज किया था। और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही को पेश न करने की सूरत में बाकायदा ये बताया था कि जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कि परवेज़ इलाही को अगर गिरफ्तार उसको पेश अदालत में नहीं करने की सूरत में DG नैब की गिरफ्तारी जो है वारंट जारी करने का बाकायदा हुक्म दे दिया था कि अगर परवेज़ इलाही को अदालत में पेश नहीं किया जाता है तो अदालत के रूबरू पेश न करने की सूरत में DG नैब के वारंट जारी करने का बाकायदा कहा था। और इसी वजह से आज से अदालत ने जुमे के इस आज के रोज़ में ही परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बाकायदा रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालत को बताना था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मेरे इल्म में नहीं है। और नैब प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, मैं अभी परवेज़ इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का बाकायदा हुक्म दे देता हूँ, तो लिहाजा परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए। और बड़े एग्रेसिव मोड में वो रिमार्क्स दे रहे थे और तमाम चीज़ों को देख रहे थे कि परवेज़ इलाही को हर सूरत जो है वो रिहा करवाना है। और नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होगा कि परवेज़ इलाही ने पहली बार लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की थी कि अदालत ने उनके तमाम केसेस में ज़मानत दी थी और इन्हें बाकायदा किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का भी बाकायदा अदालत का फैसला आ चुका था और उनको रिहा करने का कहा गया था। लेकिन अदालत के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ बाकायदा पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपील दायर की थी और जिसने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। और उस दौरान नैब ने परवेज़ इलाही को किक बैक्स का जो केस था उसमें गिरफ्तार किया था, जिस पर आज बाकायदा इनको जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना ये कि परवेज़ इलाही को रिहा करने के बाद उनको दोबारा बाहर से ही गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनको छूट मिलती है कुछ अरसे के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक तलख हकीकत है कि परवेज़ इलाही के बारे में ये अक्सर कहा जाता था और एक नैरेटिव बड़ा आम था कि परवेज़ इलाही हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के बंदे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है, वो रहे हैं। और हमेशा उन्होंने आने वाले जितने भी डिक्टेटर्स थे, जो आमिर थे, वो परवेज़ मुशर्रफ हो या दीगर एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बनने वाली हुकूमतें हैं, उस वक़्त हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का ही मोहरा बनकर काबलिग के यही रहनुमा परवेज़ इलाही हो या फिर चौधरी शुजात हुसैन हो, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ये कहा जाता था कि ये कोई डील करके बाहर आएंगे और ज़्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे, तो मतलब मुख्तलिफ परसेप्शंस थे कि ये इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो मर्जी कहें। लेकिन अब तक तहरीक इंसाफ को छोड़े बगैर तमाम केसेस का डट के मुकाबला करने वालों में और जेल में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वालों में और इतनी ऐश होने के बावजूद भी तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाले जो हैं वो परवेज़ इलाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जो बेटे थे मोनिस इलाही भी यहाँ से फ़रार हो गए और वो बाहर से बैठकर बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो बातें करना भी उन्होंने ट्विटर पे भी छोड़ दिया है। लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो अभी तक स्टेन लेके जेल में रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया, गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया, घर के दरवाजे को तोड़ा गया
अंदर घुस के ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी आज तक परवेज़ इलाही ने अब तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा है। अलल ऐलान जिस तरह फवाद चौधरी और दीगर जितने भी रहनुमा थे, उन सब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, जिस तरह आमिर कियानी वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आज से हम सियासत से बिल्कुल दूर हैं, कोई सियासत से लेना देना नहीं है, हम इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। फिर दूसरी जानिब परवेज़ खटक की तरह कम से कम ये तो नहीं कहा जो बड़े दावे करते थे परवेज़ खटक कि मैं तो इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, शीशा पिलाई दीवार की तरह, लेकिन आज वो इमरान खान के ऊपर उस तरह के एलिगेशंस और बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका आप यकीन भी नहीं रख सकते हैं। कल उन्होंने कहा 2 रोज़ कबल कि बाकायदा इमरान खान जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का प्लान के साथ वो काम कर रहे थे, ख़ुद को वो हमेशा के लिए बादशाह बनाना चाहते थे, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा बगावत के लिए लोगों को तैयार कर चुके थे, वो बगावत चाहते थे। भाई आप बगावत अगर वो चाहते थे, तमाम चीज़ें अगर दुरुस्त थी, तो आपने उस वक्त ही बगावत क्यों नहीं की? ये तमाम चीज़ें आया होने के बाद आप 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होने तक खामोश क्यों रहे? तो कहने का मतलब ये है कि परवेज़ इलाही ने 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद जब तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है क्रैक डाउन जब शुरू हो गया, तो उसके बाद पार्टी को छोड़कर ख़ुद को तमाम करप्शन से बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के बाकायदा तालाब में गोता लगाकर पाक होने के लिए जो अजीब व गरीब किस्म की जो बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन बातों की इतनी वक़्त नहीं रहती है। वो पहले कहते तो मेरे ख्याल में बातों में सदाकत भी पाई जाती थी, लेकिन इसी तरह परवेज़ इलाही के बारे में जो नैरेटिव फॉर्म किया गया था वो आज बहुत चीज़ों पर गलत साबित करवा रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वक्त इन्हीं मुश्किलात का सामना जो है वो शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन PTI भी फेस कर रहे हैं। उनको कई दफ़ा गिरफ्तार किया गया है, रिहा करने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके अलावा उनको साइफर का जो केस है, सीक्रेट एक्ट का जो केस है, उसमें उनके जुडिशल रिमांड जो है वो पहले 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन के बाद मज़ीद उनका जुडिशल रिमांड जो है वो उनको बढ़ाकर मज़ीद उनको जेल में रखा जा रहा है। और 14 रोज़ा इस वक्त जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया है। तो यूँ वो भी इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए अलग ऐलान तैयार नहीं है। अंदर से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत चल रही है, कोई मामला हैं, तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। मैं और आप सब जो है वो चेमगोया ही कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जब तक वो सामने आकर ख़ुद नहीं कहता है या फिर ज़राए से बात कन्फर्म नहीं होती है, तो मेरे ख्याल में कहना काबिल वक्त है। तो ये कम से कम मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इस वक्त पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ लॉयल हैं और वो फेस कर रहे हैं तमाम मामला का। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह PTI के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त कैद बंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है। उनमें से एक रहनुमा जो थे वो एजाज चौधरी थे, जिसके हवाले से आप बखूबी आगाह है कि 9 मई के पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हो चुकी थी, बिलखुसूस जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ का जो मामला था, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी थी। और बाकायदा 11 मई को उनको इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान जो हाउस से, वहाँ से 3 MPO के तहत बाकायदा उनको गिरफ़्तार किया गया था। और नाज़रीन, उनके केस के हवाले से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड पर मज़ीद 9 सितंबर तक तोसी कर दी है। मज़ीद उनके जुडिशल जो रिमांड है उसको बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद उनके ऊपर जो हैं वो मुश्किलात बढ़ रही हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा आज उसको पेश किया गया था अदालत में, और एजाज चौधरी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। और बाकायदा उस वक्त जो है बाकायदा तफ्तीशी ऑफिसर ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की इस्तदा की थी अदालत को, और अदालत ने मंजूर करते हुए उनको 9 मई तक मज़ीद जो है वो उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हो चुका है। यानी तकरीबन आज यकुम है, तो फिर वो तकरीबन 9 दिन जो है उनका जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर हो चुका है। उसके बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। तो यूँ तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा जो इस वक्त कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कई ख़वातीन जो रहनुमा हैं वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कारकुन कर रहे हैं, तो वो फेस भी कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वो साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसी तरह परवेज़ इलाही का जो आज रिहाई का जो फैसला आ चुका है, परवेज़ इलाही भी स्टैंड कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब बड़ी बड़ी बातें करने वाले फवाद चौधरी और उसके अलावा परवेज़ इलाही और कई आमिर कियानी, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के हवाले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुछ मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, कुछ मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के तालाब में गोते लगाकर वो पाक साफ़ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं इस वक्त वफ़ा निभा रहे हैं इमरान खान के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली बड़ा इस वक्त फेस कर रहा है, शेरियार अफरीदी फेस कर रहा है, स्टैंड लिया हुआ है, गंडापुर
फेस कर रहा है, और जो छुपे हुए हैं वो भी बुज़दिल है, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनमें से बहुत हैं, मुराद सईद हैं, फिर उसके अलावा ये है कि ज़रताज गुल है, तो ये अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं दे चुके हैं। इस हवाले से पीटीआई की कोर कमेटी का जो इजलास हो चुका था तकरीबन एक हफ़्ता पहले, उसमें ये फैसला हो चुका था कि जो छुपे हुए हैं वो आकर गिरफ्तारी दे दे पीटीआई के रहनुमा, और वो फेस करें अपने केसेस का। अगर वो फेस नहीं करते हैं, छुपे ही रहते हैं, तो कल को उनके खिलाफ बड़ा डिसीजन पीटीआई ही लेने में आसरा नहीं करेगी। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।